تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ वकुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और करोड़ों दुरूद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के लिए। हमारा आज का खुतबा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के बारे में है। और सबसे पहले हम जब तक अपने हकीकी मालिक और हकीकी राज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जब तक मार्फत नहीं रखेंगे, हम अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। और मार्फत रखने के लिए हमें दो चीज़ों की तरफ रुजू करना पड़ेगा, एक अल्लाह की कुरान की तरफ और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ, ताकि हम जिसकी इबादत करते हैं उसकी मार्फत को हासिल करें। और वो हमारा रब है, और उसकी मार्फत हासिल करना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है। तौहीद रुबूबियत की माना और मफ़हूम यानी ये एतक़ाद रखना कि अल्लाह ताला अकेला है, तमाम मखलूक का खालिक है। मोमिन इस बात पर कामिल ईमान रखता है कि उस कायनात का यानी अल्लाह तबारक व ताला उस कायनात के हर चीज़ का रब है, यानी पालने वाला है। मोमिन इस बात पर कामिल ईमान रखता है कि उस कायनात की हर चीज़ का रब अल्लाह तबारक व ताला है, यानी पालने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा और कोई भी इस मखलूक को पालने वाला नहीं है। तो जब तक हम अपने पालने वाले की मार्फत हासिल नहीं करेंगे, हम कभी भी निजात हासिल नहीं कर सकते, हम अच्छे नहीं बन सकते। तो उसकी मार्फत हासिल करना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है। इसलिए हमने चाहा कि हम इस उन्वान पर बात करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो अपनी तौहीद का ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर किया, जिसको अहले इल्म ने 3 हिस्सों में तकसीम किया ताकि इंसानों को अपने रब की मार्फत हासिल करने में आसानी हो। सबसे पहले 3 चीज़ों में पहली चीज़ रुबूबियत, और दूसरी चीज़ उल्हियत, और तीसरी अस्मा व सिफ़ात। तो हमारे इस जो खुतबे का मौजू और उन्वान है वो है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत की माना और मफ़हूम हम बयान कर चुके हैं, यानी ये एतक़ाद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला अकेला है और तमाम मखलूक का खालिक है। और हर मोमिन का इस मसले पर ईमान है कि उसका मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है। और उन जिस तौहीद रुबूबियत का मैंने ज़िक्र किया, अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त अल्लाह की अर्रब्बु यानी पालने वाला मालिक। तो मेरा आज का जो उन्वान है वो ये है कि हम अपने रब की
तौहीद रुबूबियत पर किस तरह ईमान लेके आएँ ताकि हमारी आखरत की निजात हो और हम अपने हकीकी माल की मार्फत हासिल करें। हर चीज़ का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है और उसमें उसका हुक्म चलता है। देखिए, तमाम इंसान इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि ये कायनात और इंसान दर हकीकत किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। ये सब इंसान इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि इस कायनात के अंदर ये कायनात और इंसान दर हकीकत किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। यानी हम जो इंसान हैं, हम इस चीज़ के किसी चीज़ के, हत्ता कि अपने जान के भी मालिक नहीं हैं। हमारा अख्तियार हमारी जान के ऊपर भी नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसके बारे में समझाने के लिए अंबिया का सिलसिला इस ज़मीन के ऊपर जारी रखा। जब इंसान इस दुनिया में आता है, नंगा होता है, ना तन पर कपड़ा होता है, ना पाँव में जूता होता है, और जब दुनिया से जाता है तब भी खाली हाथ, चंद गज कपड़ा उसके जिस्म को ढांपे होता है। तो कैसे कहा जाए कि इंसान किसी चीज़ का मालिक है, जबकि वो दुनिया में आता है तो उसकी हालात क्या हैं? तो उसको कैसे इस दुनिया का मालिक समझा जाए? तो कैसे कहा जाए कि इंसान किसी चीज़ का मालिक है? जब अशरफुल मखलूक़ात इंसान की हालत ये है तो बाकी मखलूक को इन अशिया का मालिक कैसे माना जाए? जब इंसान, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात कह के कुरान मजीद के अंदर इज़्ज़त देकर भेजा, उसके फ़ज़ाइल ज़िक्र किए, उसके जिन्स से अंबिया का सिलसिला जारी रखा, उसके जिन्स से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो फ़ज़ाइल बताए, उसके जिन्स के अंदर यानी इंसानों के अंदर औलिया अल्लाह आए, अंबिया की जमात, सहाबा की जमात, तमाम अच्छे अच्छे इंसानों की जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया, वो चीज़ वो इंसानी में से, इंसानी मखलूक में, जो मखलूक में इंसान है उसी से इंतखाब किया। तो कहने का मकसद ये है कि जब अशरफुल मखलूक़ात इंसान की हालत ये है तो बकाया जो मखलूक है उसके बारे में हम क्या कहें? तो जब हम ये दुनिया के अंदर आए हैं तो अपने रब की हकीकी मार्फत हमें होनी चाहिए कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमसे क्या मुतालबा करता है, हमको कैसे जीना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अपनी सिफ़ात हमको बताई और अपनी तारीफ़ में फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरा फातिहा के अंदर के सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। रब की माना मालिक, पालने वाला भी होता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अपनी सिफ़त बताई कि कुल तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है, मालिक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी ने भी ये दावा नहीं किया मखलूक में कि मैं पूरी मखलूक कायनात को मैं खिलाता पिलाता सुलाता हूँ और मैं इनका मालिक हूँ और मैंने इससे पैदा किया है, सिवाय मेरे मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़त जो हमें बताई कि मैं तमाम जहानों का रब हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया कि कुल, ए नबी तुम कह दो या फ़रमाओ, मर रब्बुस समावाति वल अर्ज़ी कुलिल्लाहु। इनसे पूछो या इनसे कहो या सवाल करो इनसे कि ज़मीन और आसमान का रब कौन है? कुलिल्लाहु, कह दो कि अल्लाह। सूरा रात की आयत नंबर 16 में। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ज़मीन और आसमान के रब होने के बारे में हमें बताया कि ज़मीन और आसमान का
रब कौन है, कह दो कि अल्लाह। तो इस आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रुबूबियत का इजहार किया और हमें बताया कि मेरे सिवा कोई भी इस ज़मीन में मखलूक के रब होने का दावा नहीं करता और मैं ही हकीकी रब हूँ। जो दावा करते हैं उनकी दावा मेरी सिफ़ात के सामने कुछ भी नहीं है, उनकी दावा सिर्फ अपने दावा तक ही महदूद है। फिरौन ने जो दावा किया वो हाकिमियत का दावा था। फिरौन ने भी जो दावा किया वो हाकिमियत का दावा किया कि मैं मुल्क मिस्र का बादशाह हूँ, मेरे महल के नीचे नहरें बह रही हैं, बहती हैं, क्या तुम्हें नज़र नहीं आती। उसने भी उसको पैदा करने का दावा नहीं किया। अगर वो उसका पैदा करने का दावा करता तो एक अपने लिए बेटा बना लेता। मूसा को क्यों अपना बेटा बनाने के पर जो आमंदा हो गए, मुतमईन हो गए और उसको पालना पोसना शुरू किया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें बताया कि ए नबी, इनसे पूछो कि ज़मीन और आसमान का रब कौन है, कह दो कि अल्लाह। और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरा दुखान सूरा नंबर 44 की आयत नंबर 6 और 7 के अंदर इरशाद फरमाया कि रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुक़नीन। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुरान मजीद के अंदर जो ये इरशाद फरमाया कि आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान जो भी चीज़ हैं उनके रब होने का दावा किया। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, आसमान और ज़मीन और जो उसके बीच में है, मैं सबका रब हूँ। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, आसमान और ज़मीन और उसके बीच में जो चीज़ है उसका रब वो है, यानी अल्लाह। इन कुंतुम मुक़नीन, अगर तुम्हें यकीन है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, इल्ला हुवा, मगर सिवाय अल्लाह के, उसके यानी अल्लाह के। युहयी व युमीतु, वो ज़िंदा करता है और वो ही मौत देता है। रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुमसे पहले तुम्हारे आबा व अजदाद का रब। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान मजीद की आयत के अंदर अपनी रुबूबियत और माबूदियत का इकरार किया और हमें ख़बर दी कि रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुक़नीन ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। सूरा दुखान के अंदर सूरा नंबर 44 की आयत नंबर 7 और 8 के अंदर रुबूबियत के साथ माबूद होने की खबर। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इस दुनिया में हमारा रब नहीं है। तो हमें अपने रब की मार्फत हासिल करनी चाहिए और उसकी इबादत करनी चाहिए और हमें उसको समझना चाहिए जिसने हमें पैदा किया कि हमने उसके लिए क्या किया। हम किन के चक्कर में घूमते फिरते हैं जिन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया। जब ज़मीन और आसमान और उसके दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं सबका दावा अल्लाह ने फरमाया कि मैं उनका रब हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं। मैं ज़िंदगी देता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं ज़िंदा करता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादाओं का रब हूँ। इस आयत के अंदर जब मैंने गौर किया तो मुझे बहुत हिकमत नज़र आई। पहली चीज़ कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत के अंदर हमें समझाया कि मैं आसमान और ज़मीन का रब और जो उसके बीच उस सब का रब मैं हूँ। अगर तुम्हें यकीन है, यानी मोमिन को अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि आसमान ज़मीन और जो उसके बीच में है सब का रब मेरा रब है, ये मेरा यकीन होना चाहिए। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी ज़मीन और आसमान के अंदर कोई मुझे मुश्किल आ जाए तो मैं अपने माबूद को पुकारूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारूं जो मेरा हकीकी रब है, मैं किसी और की तरफ मुतवज्जा ना हो जाऊं। और यही दर्स हमें अंबिया की जमात ने दी जो मैं आगे चल के ज़िक्र करूँगा। मुश्किलें आई, तकलीफ़ें आई, अपने रब की तरफ रुजू किया। यही चीज़ बता रही है ये आयत सूरा दुखान की
कि आसमान और ज़मीन और जो उसके बीच में है सब का रब वो है, यानी अल्लाह। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें यकीन है, इन कुंतुम मुक़िनीन, अगर तुम्हें यकीन है, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, यानी तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो जाए, ज़मीन आसमान के अंदर इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, इल्ला हुआ, मगर सिवाय उसके, यानी अल्लाह के। युहयी व युमीत, वो मारता है, वो जिंदा करता है। रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, यानी तुम्हारे पालने वाला है, यानी तुम्हारी ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी ज़रूरतें हैं अगर तुम्हें पेश आ जाएं परेशान, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम मुझसे मांगो, किसी और से मत मांगो। मसलन मेरी घरवाली है, वो किसी से अगर कोई चीज़ मांगे जो उसके अख्तियार में भी ना हो, देने में हक भी उसका ना हो, ना वो मेरा कोई करीबी हो, ना मेरे जुज़ से बना हो, ना मेरा रिश्तेदार हो, क्या मैं इस चीज़ को पसंद करूँगा? या कोई पसंद करेगा कि उसकी बीवी किसी ऐसे आदमी से कुछ मांगे जो उसके ना रिश्ते में हो, ना देना उसके बस की बात हो, जबकि मेरे पास या उसके पास सब चीज़ें मौजूद हों? हरगिज़ भी नहीं। तो अल्लाह कैसे ये चीज़ बर्दाश्त करेगा कि कोई बंदा उसके साथ शिर्क करे, उसके साथ किसी और को रब माने? रब माना ये नहीं है कि वो मेरा रब है। अल्लाह की सिफ़त में से कोई एक सिफ़त किसी मखलूक की तरफ जो है बंदा समझे तो ये अल्लाह की सिफ़त में शिर्क हो जाता है, बंदा मुशिरक हो जाता है। तो यह इस आयत को जब मैंने पढ़ा, सोचा, गौर किया, मैं तो हैरान रह गया कि मेरे रब ने इस आयत के अंदर कितनी हिकमत से बात की। आसमान ज़मीन उसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं सबका रब को कहता है, अल्लाह के फरमाता है मैं हूँ। अगर तुम्हें यकीन है, इन कुंतुम मुक़िनीन, अगर तुम्हें यकीन है, मुझे तो यकीन है भाई, अगर तुम्हें यकीन है, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, इल्ला हुवा, मगर सिवाय उसके, अल्लाह के। वो ज़िंदगी देता है, वो मौत देता है, वो रब है मेरा, मेरे आबा व अजदाद का रब है। कितनी दावा कर दी। यहाँ पर जो बंदा सोचता है कि ये मेरे बेटे और मेरी बच्चियाँ मुझे किसी और ने दी, वो अल्लाह के पैदा करने में शरीक बना रहा है उसको, कि अल्लाह के सिवा कोई और है जो शरीक, जो पैदा कर सकता है, जो ये शिर्क है जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर नफ़ी की। और अपने माबूद होने को हमें हुक्म दिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ। माबूदियत हमें बताई कि माबूद किसे कहते हैं, और उसके साथ अपनी रुबूबियत का भी इकरार किया। फरमाया कि रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। तो मेरे भाई बात यह है कि इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हिकमत से बात की। जब मैंने इस आयत पर गौर किया मैं तो दंग और हैरान और परेशान रह गया कि ऐ मेरे करीम रब, आपने ये आयत भी ऐसी वाज़ेह और खुली हुई कुरान मजीद के अंदर रखी, मगर कुछ ऐसे इंसान हैं कि ऐसी आयतों के बावजूद भी वो दर दर उधर उधर भटक रहे हैं अपने रब को छोड़कर। तो हमको चाहिए कि हम अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाएँ, अपने रब की तरफ जाएँ। हमें मसले मसाइल होते हैं, ज़मीन और आसमान की बादशाही उसकी है, ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें उसकी मालकियत का अल्लाह ने बताया कि मेरी मालकियत है, मैं मालिक हूँ इनका, मैंने बनाया इसको, मैं इनका रब हूँ, मेरे सिवा कोई रब नहीं है। और यही चीज़ अंबिया की सच्ची जमात ने हमें बताया, और उनके ज़िंदगियों में जब मसले पेश आए जिनका जिक्र मैं आगे चल के करूँगा बताया, तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि युहयी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन। इस आयत के अंदर फिर फरमाया मैं तुम्हारा रब हूँ और तुमसे पहले तुम्हारे आबा व अजदाद यानी बाप और दादाओं का रब हूँ। रब की माना पालने वाला भी होता है, मालिक भी होता है। तो मैं अपने मालिक को छोड़कर किसी और से मांगूं जिसके बस की बात ही नहीं मेरे मसले हल करना। मेरे दिल में कोई विसविसा आए तो उसे क्या पता, मेरे तो मालिक को पता है कि मेरे दिल में कौन सी विसविसे आ रहे हैं, और मेरी तकलीफ़ किसी और को क्या पता। मैं क्यों अपने रब को छोड़कर किसी और की तरफ जा रहा हूँ। जो जा रहा है वो आयत के मुताबिक अल्लाह पर यकीन नहीं रखता। और ज़मीन और आसमान उसके बीच में जितनी चीज़ें यानी सबकी मालिकियत अल्लाह ने बताई कि मेरी, तो इस मालिकियत के अंदर किसी का कौन सा हक बनता है कि वो किसी और की चीज़ किसी और को दे सके, तो उसके बस की तो बात ही नहीं। तो हमको चाहिए कि हम अपने रब की तरफ रुजू करें, वो हमारा हकीकी रब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर अपने माबूद हकीकी होने का इजहार किया,
और हमको बताया कि मैं रब भी हूँ, माबूद भी हूँ, मेरे सिवा कोई इला नहीं, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारे बाप दादाओं का रब हूँ, मैंने तुम्हें ज़िंदा किया और मैं ही तुझे मौत दूंगा। सब चीज़ों का इकरार किया। तो बाकी क्या चीज़ बची? यानी ज़िंदगी से लेकर मरने तक जितने भी मसाइल हो रहे हैं उनके बीच में जो हमारी ज़रूरत है उनका दावा भी अल्लाह ने किया कि मैं इनका दावा करता हूँ कि मैंने ये बनाई हैं। तुम्हारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मेरे पास हैं, मेरे सिवा किसी के पास नहीं है। आसमान और ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ है उसका रब मैं हूँ। तो जो ज़मीन और आसमान के अंदर चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की हैं और इंसान की ज़रूरत ज़मीन और आसमान के बीच में है, बाहर नहीं है कि हम किसी और को लेके जाएंगे, पास जाएंगे, भाई आप हमें दे दो, उसके बस की बात नहीं है। हमारी ज़रूरत है और वो माबूद है, जो जिसके पास हम जा रहे हैं वो हमारा माबूद नहीं है। मसलन अगर मुझे कोई मसला पेश आ जाए या मेरे घर वालों को कोई मसला पेश आ जाए तो वो जो मामला है वो मेरे पास आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। अगर वो जा रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसकी सज़ा घर वाले उन्हें देंगे। तो यही मामला इस्लाम के अंदर भी है कि हम अपने रब को पहचानें और उसकी तरफ रुजू करें, यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। जो इंसान अपने रब की तरफ रुजू नहीं करता, दरअसल वो इंसान अल्लाह की सिफ़ात में शिरक करता है। अगर वो अल्लाह वाली सिफ़त समझकर किसी और से कोई चीज़ मांगता है जो इंसान के देने और लेने के बस की बात नहीं है, तो अल्लाह की इस सिफ़तों में शरीक कर रहा है, शिरक कर। अल्लाह तबारक व तआला ने यह अहद हमसे उस टाइम लिया जब बनी आदम अपने बाबों के पुश्तों में थे। एक हदीस के अंदर है, मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नोमान जगह पर तमाम औलाद आदम को सामने खड़ा किया और पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा कालू बला शहदना, हम गवाही देते हैं, क्यों नहीं। यही तज़किरा अल्लाह पाक ने सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 172 के अंदर भी इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, और जब तेरे रब ने बनी आदम के पीठों से उनकी औलाद निकाली और उन्हें उनके नफ्सों पर गवाह बनाया, फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा कालू बला शहदना, उन्होंने कहा हम गवाही देते हैं, क्यों नहीं। तो अल्लाह पाक ने उन्हें अपने नफ्सों पर गवाह बनाया। हम अपने नफ्सों पर गवाह हैं। उस टाइम का हमें पता नहीं है, मगर अल्लाह पाक ने ये भी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर वही की, और ये सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 172 में ये अहद जो हम कर चुके हैं उसका ज़िक्र किया कि हम सब इंसान जितने भी हैं, जितने भी बनी आदम की औलाद है, सब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाजिर होकर अल्लाह ने हमें बुलाकर हाजिर करके हमसे अपनी रुबूबियत का अहद लिया और हमसे उसका वादा लिया, और हमने उनसे वादा किया अलस्तु बिरब्बिकुम कहकर जब अल्लाह ने पुकारा तो हमने कहा कालू बला शहिदना, उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम गवाह हैं, हम शाहिद हैं इस चीज़ के कि तू हमारा रब है। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि ये रुबूबियत जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर कसीर तादाद के अंदर किया, इस चीज़ रुबूबियत का इनकार तो मक्के के मुशरिकों को भी नहीं था, मक्के के मुशरिकों को भी नहीं था। मुशरिकीन पर हुज्जत कायम करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरत अल मोमिनून के अंदर आयत नंबर 86 और 87 के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि कुल मर्रबुस समावातिस सबई रब्बुल अर्शिल अज़ीम सयक़ूलून लिल्लाहि कुल अफला तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि 7 आसमान और अर्श अज़ीम का रब कौन है? सयक़ूलून लिल्लाहि, कहेंगे अल्लाह। कहोगे अगर अल्लाह है कुल अफला तत्तक़ून, तो फिर तुम डरते क्यों नहीं, क्यों अल्लाह से नहीं डरते? ये मक्के के मुशरिकों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खिताब फरमाया कि ज़मीन आसमान, कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों के ज़मीन आसमान का रब कौन? बोलते हैं अल्लाह। अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमाया कि ए नबी, इनसे पूछो
कि 7 आसमान और अर्श अजीम का रब कौन है, तो ये मक्के के मुशरिक ज़रूर कह देंगे कि अल्लाह। तो कह दो कि जब अल्लाह है तो फिर तुम डरते क्यों नहीं। यानी मोमिन की एक और सिफत भी होनी चाहिए कि रब को मानते हुए उससे डरते रहना चाहिए। अल्लाह से हमें डरते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त पकड़ करने वाला है। जो मक्के के मुशरिक थे वो रब मानते थे मगर अल्लाह से डरते नहीं थे, जिसकी सिफत अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर फरमाई, अफला तत्तकून, फिर तुम क्यों नहीं डरते। तो अल्लाह को रब मानना काफ़ी नहीं है, मगर उसकी हर सिफत पर ईमान लेके आना है। यानी अल्लाह वाला खौफ किसी और से नहीं रखना चाहिए, अल्लाह वाला डर किसी और से नहीं रखना चाहिए, अल्लाह से रखना चाहिए। वो हमारा हकीकी मालिक है। और यही चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा इस अल-मोमिनून के अंदर ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया, आयत नंबर 86 और 87 के अंदर, 86-87 के अंदर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए नबी तुम इनसे पूछो कि 7 आसमान और अर्श अजीम का रब कौन है, तो कह देंगे अल्लाह। कह दो कि अगर अल्लाह है तो फिर तुम उससे क्यों नहीं डरते। यानी मोमिन की एक ये भी सिफत अल्लाह ने बताई कि मुझे रब मानने के बाद एक उसके अंदर ये भी सिफत होनी चाहिए कि वो मुझ अल्लाह से डरे, मुझसे डरे, ताकि मुझसे डरेगा तो ज़मीन पर इंसाफ करेगा, अदल करेगा, किसी के साथ नाजायज़ी नहीं करेगा। जब तक बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होगा, बंदा अल्लाह के खौफ में होगा, तब तक वो अपने और अपने साथ, अपने माशरे में, अपनी दुकानदारी में, अपने जो है माशरे में, अपने महल्ले में, अपने कारोबार में, अपने व्यापार में, तिजारत में अल्लाह के खौफ के साथ, जब तक वो अल्लाह के खौफ का अंदर दिल में अब उसका खौफ होगा, वो ईमानदारी करेगा, किसी से नाजायज़ी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गलत नहीं करेगा। और जब इंसान के दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाता है, फिर वो बंदा अपने रब से दूर हो जाता है। और यही चीज़ अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हमें बताया कि नबी इनसे पूछो कि 7 आसमान और अर्श अजीम का रब कौन है। वो कहेंगे कि अल्लाह। अगर कहो कि अल्लाह तो फिर तुम उससे क्यों नहीं डरते। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके साथ हम जुड़ेंगे कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। और जब हम अपने रब हकीकों को छोड़ देंगे, हकीकी रब को छोड़ेंगे, हम दुनिया में भी रुसवा होंगे और आखिरत का अज़ाब भी हमारे लिए, ज़िल्लत भी हमारे लिए, दुनिया में तबाहियाँ हमारे लिए, परेशानियाँ हमारे लिए। मेरे भाइयों, बात यह है, जो जितना मुसलमान आज परेशान है उसका सबब सिर्फ़ ये है कि इंसान अपने रब से दूर है। और जब तक बंदा अपने रब से दूर रहेगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उससे जो दूर रखता है। जिस तरह की एक हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अगर अपने रब की तरफ सफ़र करता है, उठता है, तो अल्लाह तबारक व तआला, वो चलता है तो अल्लाह दौड़ के आता है। ये हदीस भी बता रही है कि हमें अल्लाह की तरफ किस तरह दौड़ना चाहिए। यानी हम अल्लाह की सिफ़तों पर ईमान लाएँ और अल्लाह को अपना हकीकी माबूद माने, अपना खालिक, अपना राज़िक, अपना मालिक, अपना माबूद, अपने हर मसले अपने रब के सामने पेश करें। बेशक जब रब के सामने मसले पेश करेंगे, अल्लाह वो हस्ती है, वो शान है उसकी, वो इज़्ज़त है कि अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह जो है नाराज़ होता है। दुनिया वालों की वो सिफ़तें हैं भाई, अगर हम उनसे मांगें वो नाराज़ हो जाते हैं, अगर दूसरे मर्तबा मांगा तो नाराज़। अल्लाह से जितना मांगो अल्लाह उतना खुश होता है, ना मांगने वाले से नाराज़ होता है। मेरे भाइयों, बात यह है कि यही अम्बिया की दावत, यही अम्बिया की जमात ने हमें बताया, और अम्बिया व मुरसलीन ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत की शहादत दी और हर इंसान को बताया कि हमको अपने रब पर किस तरह ईमान लेके आना चाहिए। चाहे हम कितने भी गुनहगार हैं, हम कितने भी खताकार हों, मगर हमको अपने रब के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मसले, हमारे गुनाह अल्लाह के सिवा हमें कोई बख्श नहीं सकता। हम जिसके मुजरिम हैं, अगर हम में कोई कमी पेशियाँ हैं तो हम अपने रब के गुनहगार। अल्लाह पाक ने सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 23 के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका ज़िक्र इस तरह फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गलती की और उनसे लर्जिश हो गई, अपनी उस लर्जिश का इकरार करते हुए फरमाते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। कहते हैं कि ऐ हमारे रब, रब्बना ज़लमना, ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इल्लम तग़फ़िर लना,
ऐ मेरे रब अगर तू हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा व तरहमना और हम पर रहम नहीं करेगा लनकूनन्न मिनल खासिरीन तो हम खसारे वालों में हो जाएंगे। मेरे भाइयों देखो अंबिया की जमात ने हमें किसकी तरफ जो है बताया कि अगर ख़ताओं का माफ़ करने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस ख़ता को माफ़ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा के अंदर ज़िक्र फरमाया। तो मेरे भाइयों बात यह है कि आदम ने भी जब अपने रब की तरफ रुजू किया तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने जो गुनाह जो गलती की उसने उस गलती को जब अल्लाह के तरफ रुजू किया और उसको जो है पुकारा तो क्या फरमाया? रब्बना ए मेरे पालने वाले, ए मेरे मालिक, रब्बना ज़लमना ऐ हमारे रब हमने जुल्म किया है, अनफुसना अपनी जानों पर, ऐ रब तू हमें बख्श दे, हम पर रहम कर। अगर तू रहम नहीं करेगा तो फरमाते हैं कि लनकूनन्न मिनल खासिरीन तो हम नुकसान वालों में हो जाएंगे, खसारे वालों में हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों अंबिया के सबसे पहले अंबिया के पहले नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो अबुल बशर हैं उसने जो पहले नबी हैं जिसने ये ज़िक्र फरमाया कि रब को मनाना किस तरह चाहिए, अपनी रब की तरफ किस तरह रुजू करना चाहिए। मेरे भाइयों गुनाह खुद कितने भी हो जाएं मगर खुदा के सामने बंदा जब रोता है, गिड़गिड़ाता है, गिर जाता है और अल्लाह को सजदा करता है, अल्लाह पाक भी उसके गुनाह माफ़ करता है, क्योंकि अल्लाह के सिवा हमारे गुनाहों को कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अल्लाह के सिवा हमारे गुनाहों को कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अगर अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो कौन माफ़ करेगा? मेरे भाइयों बात यह है कि गलती छोटी हो या बड़ी हो, हाँ आदम अलैहिस्सलाम से छोटी सी लर्जिश हो गई, उसने रब की तरफ रुजू किया। हम तो बड़े बड़े गुनाहों में फंसे हुए हैं, हमने तो हर तरह का गुनाह किया हुआ है, तो हमें तो अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने रब की तरफ जाना चाहिए। जो हमें बख्शे तो कोई हमें पकड़ नहीं सकता, और अगर खुदा जिसको पकड़े उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। जिसको अल्लाह जिस पर अपना गज़ब अपना जो है गज़ब नाज़िल कर दे फिर उसको उस गज़ब से कोई छुड़ाने वाला नहीं सिवाय खुदा के। अल्लाह तबारक व तआला ने यही ज़िक्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी किया। सूरह नूह की आयत नंबर 21 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज़रत नूह ने हमें किस अंदाज से पुकारा, हमें किस तरह पुकारा। अब उसमें आदम ने अपनी लर्जिश के बारे में पुकारा, नूह को कौम ने तकलीफ़ दी, नूह को दूसरों ने तकलीफ़ दी, उसके पैरोकार में जो लोगों जिनके तरफ वो दावत लेके गए, जिसके तरफ अल्लाह ने उसे नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, उसकी तरफ वो गए तो उन्होंने उसे तकलीफ़ दी। तो हज़रत नूह ने फरमाया रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालहु व वलदहु इला खसारा। ऐ मेरे रब बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की और उनकी पैरवी की है जिन्हें उनके माल और औलाद ने नुकसान खसारा ही पहुँचाया है। ऐ मेरे रब, तो किसकी तरफ रुजू किया? अपने रब की तरफ, मेरे रब की तरफ। तो मुझे भी अपने रब और की तरफ रुजू करना चाहिए, चाहे मैं कितना भी गुनहगार हूँ या कोई कितना भी गुनहगार है, तुम में से कोई भी कितना भी गुनाह हो जाए, खुदा की कसम अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। तो मेरे भाइयों ये कुरान किसके लिए आया? ये कुरान हमें क्या दर्स दे रहा है? अंबिया की तालीम हमें क्या बता रही है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लर्जिश हो गई तो उसने किसकी तरफ रुजू किया? अल्लाह की तरफ। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने जब तकलीफ़ें दी तो किसके तरफ फरमाया, किसकी तरफ रुजू किया? फरमाया रब्बी इन्नहुम असौनी, ऐ मेरे रब बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की है और उनकी पैरवी की। किनकी? जिनके माल और औलाद ने उन्हें नुकसान ही पहुंचाया। तो मेरे भाइयों बात यह है कि ये जो माल और औलाद है ये भी अगर आपको अल्लाह से दूर करता है तो ये भी एक आपके लिए फितना है, और जिसका ज़िक्र हज़रत नूह कर रहे हैं। और हमारे माशरे में भी लोग उनकी पैरवी करते हैं जिनके पास माल है, औलाद है, जिनके पास कोई शोहरत है, तो लोग उनकी पैरवी करते हैं, कुरान को छोड़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ते हैं, उनकी तरफ राग़िब होते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। तो ये उनके लिए सोचना चाहिए कि हक़ पर होने की दलील माल और औलाद नहीं है, हक़ पर होने की दलील अल्लाह का कुरान है, रसूल की सुन्नत है। और जो अपने रब की पैरवी करना चाहता है कुरान की तरफ रुजू करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करे, वो दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएगा।
तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम ने माल और औलाद के ज़्यादा होने वालों की पैरवी करने वालों की बुराई बयान की और फरमाया रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालहु वलदहु इल्ला खसारा। ऐ अल्लाह, उनकी पैरवी की उन लोगों ने जिनके माल औलाद ने उन्हें खसारा दिया, मुझे मेरी नाफरमानी की। क्या फरमाया कुरान मजीद के अंदर दूसरी आयत में, क्या फरमाया? फरमाया कि रब्बी इन्ना कौमी कज़्ज़बून फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहम व नज्जनी व मन मअय्य मिनल मुमिनीन। फरमाया कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी नाफरमानी की है। ऐ रब मेरी कौम ने मेरी नाफरमानी की है। और फरमाया कि ऐ अल्लाह फ़फ्तह बैनी व बैनहुम, मेरे और इनके दरमियान फ़ैसला कर दे। और फरमाया फ़तहम व नज्जनी व मन मअय्य मिनल मुमिनीन, और मुझे और मेरे साथ जो मोमिन हैं उनको निजात दे और इनसे बदला ले ले। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर ये चीज़ हमें बताई कि जब अम्बिया को तकलीफ़ें हुई तो उन्होंने रब की रुबूबियत के साथ उसे पुकारा। फरमाया रब्बी इन्नी कौमी कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी तकज़ीब की। फरमाया रब्बी इन्नहुम असौनी, ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी की। हज़रत आदम ने फरमाया रब्बना ज़लमना, ऐ मेरे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म कर दिया। और 7 की आयत नंबर 23 के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका ज़िक्र इस तरह फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की और उनसे लर्जिश का इकरार करते हुए फरमाते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। कहते हैं कि ऐ हमारे रब, रब्बना ज़लमना, ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपनी जानों पर, व इल्लम तग़फ़िर लना, ऐ मेरे रब, अगर तू हमारी मग़फ़रत नहीं करेगा, व तरहमना, और हम पर रहम नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम खसारे वालों में हो जाएंगे। मेरे भाइयों, देखो अंबिया की जमात ने हमें किसकी तरफ जो है बताया कि अगर ख़ताओं का माफ़ करने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस ख़ता को माफ़ कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा के अंदर ज़िक्र फरमाया। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि आदम ने भी जब अपने रब की तरफ रुजू किया तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने जो गुनाह, जो गलती की उसने, उस गलती को जब अल्लाह के तरफ रुजू किया और उसको जो है पुकारा तो क्या फरमाया? रब्बना, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे मालिक, रब्बना ज़लमना, ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया है, अनफुसना, अपनी जानों पर, ऐ रब तू हमें बख्श दे, हम पर रहम कर। अगर तू रहम नहीं करेगा तो फरमाते हैं कि लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम नुकसान वालों में हो जाएंगे, खसारे वालों में हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, अंबिया के सबसे पहले, अंबिया के पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम ने भी, जो अबुल बशर हैं, उसने, जो पहले नबी हैं, जिसने ये ज़िक्र फरमाया कि रब को मनाना किस तरह चाहिए, अपनी रब की तरफ किस तरह रुजू करना चाहिए। मेरे भाइयों, गुनाह खुद कितने भी हो जाएं, मगर खुदा के सामने बंदा जब रोता है, गिड़गिड़ाता है, गिर जाता है और अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करता है, क्योंकि अल्लाह के सिवा हमारे गुनाहों को कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अल्लाह के सिवा हमारे गुनाहों को कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अगर अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो कौन माफ़ करेगा? मेरे भाइयों, बात यह है कि गलती छोटी हो या बड़ी हो, हाँ, आदम अलैहिस्सलाम से छोटी सी लर्जिश हो गई, उसने रब की तरफ रुजू किया। हम तो बड़े बड़े गुनाहों में फंसे हुए हैं, हमने तो हर तरह का गुनाह किया हुआ है, तो हमें तो अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने रब की तरफ जाना चाहिए। जो हमें बख्शे तो कोई हमें पकड़ नहीं सकता, और अगर खुदा जिसको पकड़े उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। जिसको अल्लाह जिस पर अपना गज़ब, अपना जो है गज़ब नाज़िल कर दे, फिर उसको उस गज़ब से कोई छुड़ाने वाला नहीं। यही ज़िक्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी किया सूरह नूह की आयत नंबर 21 में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज़रत नूह ने हमें किस अंदाज से पुकारा, हमें किस तरह पुकारा। अब उसमें आदम ने अपनी लर्जिश के बारे में पुकारा। नूह को कौम ने तकलीफ़ दी, नूह को दूसरों ने तकलीफ़ दी, उसके पैरोकार में जो लोगों जिनके तरफ वो दावत लेके गए, जिसके तरफ अल्लाह ने उसे नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, उसकी तरफ वो गए तो उन्होंने फरमाया
रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालहु व वलदहु इल्ला खसारा। ऐ मेरे रब, बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की और उनकी पैरवी की है जिन्हें उनके माल और औलाद ने नुकसान खसारा ही पहुँचाया है। ऐ मेरे रब, तो किसकी तरफ रुजू किया? अपने रब की तरफ, मेरे रब की तरफ। तो मुझे भी अपने रब और की तरफ रुजू करना चाहिए, चाहे मैं कितना भी गुनहगार हूँ या कोई कितना भी गुनहगार है। तुम में से कोई, खुदा की कसम, अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। तो मेरे भाइयों, ये कुरान किसके लिए आया? ये कुरान हमें क्या दर्स दे रहा है? अंबिया की तालीम हमें क्या बता रही है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लर्जिश हो गई तो उसने किसकी तरफ रुजू किया? अल्लाह की तरफ। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने जब तकलीफ़ें दी तो किसके तरफ फरमाया? किसके तरफ रुजू किया? फरमाया रब्बी इन्नहुम असौनी, ऐ मेरे रब, बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की है और उनकी पैरवी की। किनकी? जिनके माल और औलाद ने उन्हें नुकसान ही पहुंचाया। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि ये जो माल और औलाद है, ये भी अगर आपको अल्लाह से दूर करता है तो ये भी एक आपके लिए फितना है, और जिसका जिक्र हज़रत नूह कर रहे हैं। और हमारे माशरे में भी लोग उनकी पैरवी करते हैं जिनके पास माल है, औलाद है, जिनके पास कोई शोहरत है, तो लोग उनकी पैरवी करते हैं, कुरान को छोड़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ते हैं, उनकी तरफ राग़िब होते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। तो ये उनके लिए सोचना चाहिए कि हक़ पर होने की दलील माल और औलाद नहीं है, हक़ पर होने की दलील अल्लाह का कुरान है, रसूल की सुन्नत है। और जो अपने रब की पैरवी करना चाहता है, कुरान की तरफ रुजू करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करे, वो दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएगा। तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम ने माल और औलाद के ज़्यादा होने वालों की पैरवी करने वालों की बुराई बयान की और फरमाया रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालहु व वलदहु इल्ला खसारा। ऐ अल्लाह, उनकी पैरवी की उन लोगों ने जिनके माल औलाद ने उन्हें खसारा दिया, मुझे मेरी ना। क्या फरमाया कुरान मजीद के अंदर दूसरी आयत में? क्या फरमाया? फरमाया कि रब्बी इन्ना कौमी कज़्ज़बून फ़फ्तह बैनी व बैनहुम फ़तहम व नज्जनी व मन मअय मिनल मुमिनीन। फरमाया कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी नाफरमानी की है। ऐ रब मेरी कौम ने मेरी नाफरमानी की है। और फरमाया कि ऐ अल्लाह फ़फ्तह बैनी व बैनहुम, मेरे और इनके दरमियान फ़ैसला कर दे। और फरमाया फ़तहम व नज्जनी व मन मअय मिनल मुमिनीन, और मुझे और मेरे साथ जो मोमिन हैं उनको निजात दे और इनसे बदला ले ले। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर ये चीज़ हमें बताई कि जब अंबिया को तकलीफ़ें हुई तो उन्होंने रब की रुबूबियत के साथ उसे पुकारा। फरमाया रब्बी इन्नी कौमी कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी तकज़ीब की। फरमाया रब्बी इन्नहुम असौनी, ऐ मेरे रब, उन्होंने मेरी नाफरमानी की। हज़रत आदम ने फरमाया रब्बना ज़लमना, ऐ मेरे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म कर दिया। यह है कि इस्लाम हमें पूरी ज़िंदगी और मालूमात देता है। यही ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी कुरान मजीद के अंदर किया। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 के आयत नंबर 35 के अंदर इब्राहीम फरमाते हैं रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। फरमाया कि ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना, वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। फरमाया कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। किस अल्फाज के साथ रब की तरफ मुखातिब होकर, किस सिफ़त से रब को पुकारा? फरमाया रब्बी, ऐ मेरे रब, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। फरमाया कि ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना, इस शहर को अमन वाला बना, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से निजात दे, बचा उसे। तो मेरे भाई, बात यह है कि इस आयत के अंदर हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका ये मिला कि हर इंसान को अपने औलाद के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। ऐ मेरे रब यानी शिर्क से बचा, ऐ अल्लाह हर बुराई से बचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को रब की सिफ़त के साथ पुकारते हुए फरमाया कि ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। तो कहने का मकसद ये है कि रब एक ऐसी सिफ़त है जिसके साथ बंदा जब भी अपने रब को पुकारता है तो रब मुतवज्जा होता है। इस आयतों के अंदर क्या हुआ, ये चीज़ें पता चली कि जब अंबिया को तकलीफ़ आई,
रब की तरफ रुजू किया। जब अंबिया पर परेशानी आई रब के तरफ रुजू किया। और हमें जब परेशानी और तकलीफ़ होती है हम किसकी तरफ रुजू करते हैं, हम किधर जाते हैं और हम किसकी तरफ रुजू करते हैं? मेरे भाइयों, बात यह है कि अंबिया ने किसकी तरफ रुजू की और हम किसकी तरफ रुजू कर रहे हैं? हमें हकीकी रब की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर हमें किसी को अमन देना है, फ़ी अमानिल्लाह, किसी के जाने के बाद दुआ देना है तो अल्लाह के अमन में देना है। हज़रत इब्राहिम क्या फरमा रहे हैं? रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना। यानी अल्लाह अगर अमन दे दे तो उसकी अमन को कोई छीनने वाला नहीं, और अगर अल्लाह उसका अमन और सुकून छीन ले तो कोई उसको इज़्ज़त देने वाला, अमन देने वाला नहीं है। ये अंबिया का तरीका है कि उसने अपने रब से फरमाया रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना। आज तक भी मक्का अमन वाला है, जो उसके अंदर दाखिल हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अमन में दाखिल कर। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि अंबिया की हर तरह की दावत कुरान के अंदर मौजूद है। उसने रब की रुबूबियत का इकरार करते हुए किस तरह दुआएं मांगी, किस तरह मांगी और किस किस अल्फाज के साथ। जब औलाद पर परेशानी का टाइम आया, अपनी जान पर तकलीफ़ आई और अपनी कौम ने तकलीफ़ दी, जब किसी को अमन देने का वक्त आया तभी अपने रब की तरफ रुजू किया कि ऐ मेरे रब इसको अमन वाला बना। रब्बी, ऐ मेरे रब, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे रब इसको अमन वाला बना। वजनुबनी व बनी अन अअबुदल असनाम, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। यानी सबसे पहली चीज़ अमन होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो अमन अगर किसी के पास है, चाहता है कि मुझे अमन मिले, मैं सुकून में रहूं, और चाहता है कि मैं अगर इस दुनिया में कामयाब हो जाऊं, आखिरत में कामयाब हो जाऊं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका बता रहा है कि अपने रब से अमन की दुआ। यहाँ पर लोग पता नहीं किस किस के पास जाते हैं अमन लेने के लिए। हकीकी अमन तो खुदा के पास है। अगर अल्लाह इस फितने के दौर में भी बैतुल्लाह की हिफाजत कर रहा है, किस तरह अमन है उससे? कि अगर हमें अमन चाहिए, हम चाहते हैं कि हर तरह से हम अमन में रहें, तो हमें हर आदमी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए, कबीले के लिए, जत्थे के लिए, अपने शहर के लिए, अपने महाशरे के लिए अगर अमन चाहते हैं तो उससे रब की तरफ रुजू करना पड़ेगा कि ऐ मेरे रब इसको अमन वाला बना, इस महल्ले को अमन वाला बना, इस शहर को अमन वाला, पाकिस्तान को अमन वाला बना। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को खुशहाल बना ताकि लोग हमारे मुल्क में आए कमाने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि भाइयों, अगर आप पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कबीले और जत्थे के लिए अमन की दुआ करनी है, अपने रब से रुजू करो, अपने रब की तरफ जाओ। अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद करेगा, खुशहाल रखेगा, और हमारे मुल्क और हमारी औलादें, हमारे रिश्तेदारियां तभी अमन में हो सकती हैं जब खुदा हमें अमन दे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब हमारे मुल्क और हमारे वतन को अमन दे, और उसे यहाँ पर इतना सुकून दे कि बाहर के लोग इधर आएँ और इधर कमाने के लिए, और हमारे मुल्क में रोज़ियों का ज़ख़ीरा बना दे ताकि लोग जो है परेशानी और बदहाली और बेबसी से आज़ाद कर दे उन्हें, और उन पर अपना रहम फरमा। तो भाइयों, बात यह है कि अमन देने का टाइम आए तो किससे मांगना चाहिए? खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए। यह अंबिया का तरीका, और अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें यही दर्स दिया, और रब की सिफ़त के साथ रब की रुबूबियत का इकरार करते हुए रब की तरफ रुजू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने यही ज़िक्र हमें बताया कि ये जो बादशाहियाँ होती हैं, ये जो मुल्क होते हैं, ये जो जत्थे और कबीले होते हैं, इनकी हकीकी हाकिमियत कौन अता करता है? हम किस तरह अपने रब को माने, किस तरह उससे मनवाएं, और हम किस अंदाज में उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला सूरा यूसुफ के अंदर आयत नंबर 101 के अंदर फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावील अहादीसी फातरस समावाति वल अर्ज़ी अंत वलीही फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे रब, यकीनन तूने मुझे बादशाहत अता की है, मैं बादशाह मुझे बनाया। वअल्लमतनी मिन तावील अहादीसी, और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखलाई, मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखलाई। फातिरस समावाति वल अर्ज़ी, ए ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, और ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, फातिरस समावाति वल अर्ज़ी, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, अंत वली ही फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया और आखिरत में मेरा वली है, मेरा मददगार है दुनिया में और आखिरत में। कितनी परेशानियाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आई, सूरा यूसुफ पढ़ के देखें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी परेशानियों के बाद
जेल खाने में, कैद खाने में, तकलीफ़ों में, हर तरह से उन्हें परेशान क्या सामना करना पड़ा, मगर फिर भी क्या फरमाते हैं, अंत वली ही फिद दुनिया वल आखिरा, तू ए अल्लाह मेरा वली है, ए आसमान और ज़मीन के बनाने वाले मेरा वली है दुनिया में और आखिरत में। तवफ़नी मुस्लिमों अलहिक़नी बिस्सालिहीन, क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाते हैं तो मुझे इस्लाम पर मौत दे और सालिहीन के साथ शामिल फरमा। मुझे मौत दे इस्लाम की सूरत में, मैं इस्लाम पर मरना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम पर मौत दे और मुझे सालिहीन के साथ शामिल कर। तो मेरे भाई बात यह है कि इंसान को क्या करना चाहिए। इस आयत और इसके अंदर किस तरह हमें अंबिया का दर्स मिला कि बंदे को नेकों के साथ रहना चाहिए, बंदे को सालिहीन के साथ रहना चाहिए, बल्कि उनके साथ रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अच्छी सोबत भी अल्लाह की नेमत है। ऐसी नेमत नेकों के साथ रहने वाली जिसका जिक्र खुद अंबिया ने किया, अल्लाह से मांग कर लिया कि ऐ मेरे रब मुझे सालिहीन के साथ शामिल फरमा, ऐ मेरे पालने वाले, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, मालिक की बादशाहत अता करने वाले, मुझे ख्वाबों के ताबीर सिखाने वाले, ऐ मेरे रब आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, ऐ मेरे वली दुनिया आखिरत के, मुझे मौत दे इस्लाम पर, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। तो सालिहीन की सोबत की दुआ खुद अंबिया की सुन्नत है, हमें सालिहीन के साथ रहना चाहिए। और जो अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे अगर किसी को सोबत में मिल जाते हैं वो बड़े खुश नसीब है। और यही साथ अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें दुनिया और आखिरत में मिले। तो मेरे भाइयों बात यह है कि रुबूबियत एक ऐसी रब, एक ऐसी सिफत है खुदा की, जब भी बंदा तकरीबन दुआ करता है रब के साथ, अल्लाह तबारक व ताला जो है उसकी तरफ मायल होता है। क्योंकि तमाम अंबिया ने यही की। क्या फरमाया? रब्बना, ऐ हमारे रब, रब्बी, ऐ मेरे रब, रब्बी, ऐ मेरे रब, रब्बी जल, ऐ मेरे रब बना। और फिर इरशाद फरमाया रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की, ऐ मेरे रब यकीनन तूने मुझे बादशाह बनाया, वअल्लमतनी मिन तावीलिल हदीसी, और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखलाई। फातरस समावाती वल अर्ज़ी, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, अंत वली ही, तू मेरा वली है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। तवफ़नी मुस्लिमों अलहिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे मौत इस्लाम की हालत में और मुझे शामिल कर नेकों में। तो मेरे भाई बात यह है कि हमें अंबिया की दावत से ये चीज़ वाज़े पता चला कि अल्लाह की इबादत इंसान को किस तरह करनी चाहिए और अल्लाह की तरफ किस तरह ज़र्रे जितना भी अगर हमारा मसला हो जाए तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, हमें अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। वो हमारा मालिक है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ़ें आईं, फिर भी अल्लाह ने उसे बादशाहत अता की, तो अल्लाह का शुक्र करता है। और फिर फरमाता है कि ऐ मेरे रब, मेरे वली, अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तू मेरा कारसाज है दुनिया में और आखिरत में, मुझे मौत दे इस्लाम की सूरत में और मुझे नेकों के साथ मिला दे। तो मेरे भाई बात यह है कि इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह बताया कि अंबिया ने अल्लाह की रुबूबियत के साथ अल्लाह को माबूद भी मानते थे, रब के साथ माबूद भी मानते थे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे फरमाया, क्या फरमाया कि ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम, नहीं कोई इलाह सिवाय मुझ अल्लाह के, कोई इलाह नहीं इल्ला हुवा सिवाय उसके, यानी अल्लाह के। वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है, वो रब है तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादाओं का। तो ये क्या फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन? ये फरमाते हैं कि बादशाहत देने वाला भी मैं इज्जत देने वाला भी मैं, गुनाहों को माफ़ करने वाला भी मैं। तो ये लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? रब को छोड़कर दूसरों के दर पे जाते हैं, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, कभी। हमको अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। हमारा रब, हर मसले का हल हमारे रब के पास है। बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, रब्बिस समावाति वल अर्ज़ी व मा बैनहुमा, आसमान और ज़मीन और उसके बीच में जो भी चीज़ है सब का रब वो है, यानी अल्लाह। तो मेरे भाई आगे फरमाइन कुन तुम मुक़िनीन, अगर तुम्हें यकीन है
जिसका तज़किरा मैं पहले कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमें यकीन है कि हमारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन के सारे ख़जाने उसके हैं, तो हमें हर मसले में उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसी से ही दुआएं मांगनी चाहिए। यही तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़बानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी हमें बताया। उसने क्या फरमाया, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या फरमाया, ऐ मेरे पालने वाले मेरा सीना खोल दे, मेरे मामलात में आसानी पैदा फरमा और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझें। तो अंबिया ने क्या बताया कि जिस्मानी तौर पे अगर कोई परेशानी हो जाए तो बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करे। हम किसकी तरफ रुजू करते हैं? हम जाते हैं किसी और मज़ारों के ऊपर, उधर जाकर हम जो है माथा टेकते हैं ताकि ये हमारा मसला हल कर दे। वो तो कुछ करने वाले है नहीं, करने वाला तो सिर्फ खुदा की ज़ात है। अंबिया ने ये दावत दी, फरमाया कि सीने का मामला हो जाए तो अल्लाह की तरफ, जिस्मानी मामला हो जाए तो अल्लाह की तरफ, ज़बानी मामला तो अल्लाह की तरफ। किसी को बात समझाना है तो अल्लाह से मदद मांगे। हम नहीं समझा सकते किसी को कोई बात जब तक अल्लाह ना चाहे। किसी की बात दिमाग में नहीं बैठेगी, वो खुद चाहे कितना भी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिशें की, कुछ लोग ईमान नहीं लेके आए और अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ को घर बैठे हिदायत दे दी। खुदा की मर्जी है। तो ये मामला चाहे कैसा भी है मगर अल्लाह तबारक व तआला के पास रुजू करना चाहिए। बंदा अपना मामला अपने मालिक के पास लेके जाए, जो हमें खिलाता पिलाता है, जो हमें रिज़्क़ देता है, जिसने हमें बच्चे दिए, जिसने हमें सब कुछ दिया, इज्जत दी, इस मकाम तक हमें पहुँचाया। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सारे कितने ही बहुत सारे छोटे गिरोह बड़े गिरोहों पर गालिब हो गए बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो भाइयों बात यह है कि हम अल्लाह के हुक्म से शिर्क के खिलाफ जंग करें और अपने रब के साथ जुड़ जाएं। शैतान से जंग करें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। बिदअत से जंग करें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। सुन्नत के साथ जुड़ जाएं। रसूल की दामन को थामें, हदीस और सुन्नत को थामें, पैगंबर की पैरवी करें, रसूलों की पैरवी करें, हम फलाह हासिल करेंगे। जो बंदा इस कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देता वो कभी हिदायत वाला नहीं हो सकता। कुरान वो हिदायत है, अगर आप किसी को बताओ किसी की हिदायत होती या नहीं होती है, मगर तुम्हारी हिदायत हो। कुरान के एक हरफ पर अल्लाह ने 10 नेकियां रखी हैं। तो कहने का मकसद यह है कि अंबिया ने जिस तरह दावत की है वो दावत भी कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। कुरान बताता है, हदीस बताती है किस तरह बंदे को दावत करनी चाहिए। और जो दावत करने वाले हैं उनके मामलात जब जिंदगी में आए तो उन्होंने किसकी तरफ रुजू किया? अंबिया की जमात सबसे सच्ची और आला और अफजल जमात है। उसने किस तरह अपना मामलात खुदा के सामने रखा? पहले तो उसको रब के साथ पुकारा, रब्बी ऐ मेरे रब। फिर अपना मसला रखा, रब्बी इश्रह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने की सीना खोल दे। रब्बी इश्रह ली सदरी, खोल दे मेरा सीना मेरे मालिक। अपने मामलात, अपने दुख, अपनी परेशानियां अपने रब के पास लेके जाते थे। और हम किसके पास लेके जाते हैं? यही अंबिया की दावत है कि ये इंसान अपने रब समझ और अपने रब की तरफ रुजू कर। रुबूबियत को समझ, रब किसको मानते हैं। मक्के के मुशरिक भी रब मानते थे मगर अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे, अल्लाह से डरते नहीं थे। नबी कह दो कि अफला तत्तकून, फिर तुम क्यों नहीं डरते? यानी अल्लाह के पास वो रब मानते थे मगर वो अल्लाह से डरते नहीं थे। अपने मामलात किसी और के पास लेके जाते थे, ये बेटा देता है, ये बेटियां देता है, ये बरसात बरसाता है, ये करता है, वो करता है, अपनी तौहीद उलूहियत के अंदर जो है। तो कहने का मकसद है यहाँ पर अंबिया ने क्या जवाब दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी दावत में ये फरमाया कि ऐ मेरे रब मुझ पर आसानी फरमा। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इतना हमें समझाया कि हमको किस तरह अपने रब से मिलना चाहिए और रब को मनवाना चाहिए और अपनी तकलीफ़ें परेशानियां उनको बतानी चाहिए। तो मेरे भाई बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा भी कुरान में बताया। सूरह मरियम के अंदर सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 4 में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं थी, तमाम परेशान थे। उम्र उसकी इतनी हो गई कि तमाम बूढ़े हो चुके थे, हड्डियाँ बोसीदा हो गई, परेशानी की हालत, गम की हालत, कोई अकेला नहीं। मगर क्या फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अंबिया के अंदर इरशाद फरमाया कि हज़रत
ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब मुझे तन्हा अकेला न छोड़, व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ अल्लाह तू बेहतरीन वारिस है। क्या फरमाते हैं सूरह मरियम के अंदर, जिसका तज़किरा मैंने पहले किया, आयत नंबर 4 के अंदर, रब्बी ऐ मेरे रब इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी, ऐ अल्लाह मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। बुढ़ापे की इतनी शिद्दत है उसके ऊपर, इतना बूढ़ा हो चुका है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है। वश्ताल रास शेबा, मेरा सर जो है वो सफ़ेद हो गया है, हिल रहा है, कमज़ोरी हो गई है, मुझे हड्डियाँ बोसीदा हो गई, सर हिल रहा है, कमज़ोरी है, सर मेरा हिल रहा है मेरे रब, मुझे बुढ़ापे की वजह से सफ़ेद बाल हो गए। वश्ताल रास शेबा, मेरा सर बुढ़ापे की वजह से हिल रहा है, मगर फिर भी क्या फरमाते हैं, वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, कि ऐ मेरे रब मैंने तुमसे दुआ मांगकर कभी उससे महरूम नहीं हुआ। इस उम्र तक कि वो खुद फरमा रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन का ईमान ऐसा होना चाहिए, अपने रब के साथ उसके ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए, अपने रब के साथ ऐसे जुड़े रहना चाहिए। इतनी परेशानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आ पहुँची कि वो खुद फरमाते हैं रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल रास शेबा वक़ुम बिदुआइक रब्बी शकिया। फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालने वाले, बेशक मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं और बुढ़ापे की वजह से मेरा सर हिल रहा है, मगर मैं तुमसे दुआ मांगकर कभी भी महरूम नहीं रहा मेरे मालिक। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ अल्लाह मुझे तन्हा मत छोड़, मुझे अकेला मत छोड़ मेरे मालिक, तू बेहतरीन वारिस है। तो मेरे भाई बात यह है कि इस दौर में बच्चा नहीं है, अल्लाह का नबी है, दुआएं मांगते आ रहा है। क्या फरमाता है, क्या फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, फरमाते हैं वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, ऐ अल्लाह मैं तुमसे दुआ मांगे कभी महरूम नहीं हूँ। फरमाते हैं रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल रास शेबा, ऐ फरमाते हैं ऐ मेरे रब, मेरी बुढ़ापे की वजह से मेरे रब मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं और मैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फरमाते हैं मेरा सर हिल रहा है बुढ़ापे की वजह से, मगर मेरे रब मैं वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, मैं दुआ मांग कर कभी भी महरूम नहीं रहा। यही दुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से मांगी और यही हमारे अंदर अज़म होना चाहिए कि हम ज़िंदगी में बुढ़ापे तक, मरने तक, ज़िंदगी में पैदा होने से मरने तक अपने बच्चों को, अपने बालों को ये समझाएंगे, बाल बच्चों को, कि भाई जब भी ज़िंदगी में दुआ मांगना रब से मांगना, और रब से दुआ मांग कर महरूम मत रहना कि रब तुम्हें नहीं देगा, ये मत कहना। रब के देने का कोई टाइम नहीं, किसी टाइम भी बंदे को रब जो है अपने बंदे को दे देता है। रब के देने का कोई टाइम है ही नहीं, रब जब चाहे बंदे को दे देता है। यही ज़करिया ने हमें समझाया, यही दर्स दिया कुरान ने, यही दर्स दिया पैगंबर ने, यही दर्स हमें मिल रहा है इस कुरान की आयत सूरह मरियम आयत नंबर 4 के अंदर कि वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए, जब उधर ताम देखे तो हज़रत मरियम को फरमाया कि किधर से आया, वो तो कहा रब की तरफ से आए। तो अपने रब की तरफ मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाया क्या है मेरे रब, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ मगर मैं नाउमीद नहीं हूँ। इधर 10 साल नहीं हुआ कोई काम तो खुदा से बंदा नाउमीद हो जाता है, नाउमीद हो जाता है। मेरे काम तो होते नहीं है, मैं तो ये काम करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ तो होता नहीं है, मेरा रब मेरा सुनता नहीं है। कहता शैतान उसे विश्वास डालता है, शैतान कहता है तेरा रब तेरा नहीं सुनता है, भाई तुम इस मसले को छोड़ दो। और अपने रब से नाउमीदी दिखा रहा है उसे कि तू कुछ भी नहीं, इतना धंधा था, इतना कारोबार था, सब ख़त्म हो गया, सब वीरान हो गया, सब बर्बाद हो गया, तुम तो अभी किसी काम के नहीं, तेरे खुदा तो तुम ईमान लाने के बाद तुम्हारा कुछ सुनता ही नहीं है। पहले तुम कितने अच्छे थे, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते थे, अब तो सब कुछ छीन गया आपसे, ये क्या चीज़ है। उसे नाउमीदी दिला रहा है, शैतान उसे विश्वास डाल रहा है कि तुम्हारा रब जो है वो तुमसे नाराज़ है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनता। जबकि अंबिया की जमात हमें बता रही है कि ऐसी कोई बात नहीं। अंबिया की जमात हमें बता रही है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हमें ये बता रहे हैं कि रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी, ऐ मेरे रब मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं। वश्तअल रास शेबा, ऐ मेरे अल्लाह मैं जो है बूढ़ा हो चुका हूँ।
बुढ़ापे की वजह से मेरा सर हिल रहा है। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, है मेरे रब इस हालत में भी कभी मैं आपसे दुआ मांगकर महरूम नहीं रहा। तो कहने का मकसद यह है कि हमको अंबिया के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, हमें अंबिया की जमात के पैरवी करनी चाहिए। हमें हर हालत हर परेशानी में, अगर कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसको अगर औलाद नहीं है तो उसको जो है रब की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने रब की तरफ जाना चाहिए, अपने रब से मदद तलब करनी चाहिए और उस दुआ के बाद इत्मीनान रखना चाहिए कि मेरा रब मुझे ज़रूर देगा, रब मुझे देगा, रब ने मुझे दिया है, रब देगा, देता है, देता रहेगा। ये नहीं है कि बस मुझे रब जो है अब नहीं देगा, ये नहीं करेगा, तो बंदा नाउमीद हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से काफिर नाउमीद होते हैं, मोमिन कभी नाउमीद नहीं होने। अंबिया ने हमें ये सिखाया, हमें ये दर्स दी कि आपको किस तरह अपने रब की जो है इबादत करनी चाहिए और किस तरह आपको मनमाना चाहिए। अगर बुढ़ापे तक उसने अल्लाह पर ईमान रखा, अल्लाह ने उससे ज़करिया को यही अता फरमाया जिसका जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये है अंबिया की जमात, ये है ईमान, ये है इरादा मजबूत हो बंदा तो सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर शैतान वसवसा 5 दिन दुआ कबूल नहीं हुई तो बोला भाई तुम्हें तो अल्लाह याद करता ही नहीं है, अल्लाह तुमसे नाराज़ है, गुनाह कसूर हमारे हैं। शैतान हमें वसवसा डालता है और हमें वसवसा डालने के साथ क्या करता है कि हम ये बंदा अपने रब की रहमत से दूर हो जाए, रब से नाउमीद हो जाए, रब को छोड़कर दूसरे के दर पे चला जाए, शिरक में फंस जाए, कुफर में फंस जाए, बिदअत में फंस जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे के तरफ चला जाए। और यहाँ अंबिया बताते हैं कि उनके सर सफ़ेद हो गए, उनके जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, फिर भी फरमाते हैं वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, कि ऐ मेरे परवरदिगार मैं इस तक यहाँ मेरी उम्र कितनी हो गई है मगर मैं फिर भी तुमसे दुआ मांग कर कभी महरूम नहीं रहा। तो मेरे भाई बात यह है कि इंसान को अपने रब की तरफ उम्मीद रखनी चाहिए, अपने रब की तरफ चलना चाहिए। यही तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के सिलसिले के अंदर जारी सारी रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया, हमें समझाया कि आपको किस तरह अपने रब को जो है मुझे मनवाना चाहिए, हमें रब के साथ कैसे अपने जो है मसले पेश आते हैं वो कैसे हल कराने चाहिए, अंबिया की जमात के अंदर समझाया। तो मेरे भाइयों बात यह है, यही चीज़ कि हमें अगर नाउमीदी हो गई, अगर रब को छोड़कर हमने किसी और को रब माना तो उसका जवाब भी बंदा क़यामत के दिन लाजमी देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को किस तरह उसके सामने अपने हाजात को पेश करना चाहिए, अंबिया ने हमें ये सब कुछ सिखाया। परेशानी आई, हालात आए, जिस्मानी कमज़ोरियाँ आईं, माली कमज़ोरियाँ आईं, माशराई कमज़ोरियाँ आईं, लोगों ने सताया, लोगों ने तकलीफ़ दी, सब मामलात हमें कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि उसने सब में परेशानियों के बाद, इतनी तकलीफ़ों के बाद उन्होंने वो सारी इल्तिजा अपने रब के सामने रख दी कि ऐ मेरे रब वो कौम मुझे तकलीफ़ दे रही है, ऐ मेरे रब वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अगर हमने किसी अपने रब को छोड़कर किसी और को रब बनाया, दावत की, या जिन जिन लोगों ने अपने रब को छोड़कर औरों को रब बनाया और जिन्होंने उनके साथ तबलीग की, जिन्होंने उनको बताया कि अल्लाह के साथ शिरक करने में उनको आगे किया, उनको माबूद बना के दिए और उन्होंने उनकी इबादत की, सब के सब पकड़े जाएंगे क़यामत के दिन और अल्लाह तबारक व तआला सबको सामने खड़ा करेगा। एक आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा माइदा की आयत नंबर 117 के अंदर, और उसका तज़किरा जो है सूरा माइदा की आयत नंबर 72 के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा करेंगे और पूछेंगे, ऐ ईसा क्या तूने ने कहा था कि 2 माबूद बनाओ, मुझे और मेरी माँ को अल्लाह को छोड़कर? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन यअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मा क़ुल्तु लहुम नहीं कहा मैंने उन्हें, इल्ला मा अमरतनी बिही मगर जो तुमने मुझे हुक्म दिया उसका, अन यअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा और हमारा रब, मेरा और तुम्हारा रब है। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, ये जो लोगों ने अपने 2-2 3-3 रब बना के बैठे हैं और अल्लाह को छोड़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सबको खुदा के सामने खड़ा होना है क़यामत के दिन, सबको जवाब देना है, चाहे वो नबी हो, पैगंबर हो, वली हो, अल्लाह उनसे ज़रूर पूछेगा। हमें पता है कि ईसा ने उन्हें नहीं बोला कि तुम मुझे और मेरी माँ को अल्लाह को छोड़कर माबूद दोनों को बनाओ, इलाह बनाओ,
मगर अल्लाह ने ये बताया कि जो लोग नबियों और वलियों और पैगंबरों और औलिया को रब बना रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं, उनको क़यामत के दिन मेरे सामने, उनको भी और जो उनके माबूद हैं जिन्होंने बनाया वो नबियों की सूरत में, वो भी सामने, मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा, ज़रूर उनसे पूछूंगा, बताओ क्या तुमने इन्हें हुक्म किया? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, मैंने तो सिर्फ वो हुक्म किया जो तूने मुझे हुक्म किया, मैंने तो वो कहा उनको बस, अन अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा और तुम्हारा रब है। और यही तज़किरा सूरह जैसे मायदा मैंने बताया आयत नंबर 72 में फरमाया, या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, आए बनी इसराइलो, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि, जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया, व मावाहुन नार, और अल्लाह फरमाते हैं कि उनका ठिकाना आग है, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये फरमाया, या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ए बनी इसराइलो, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। अगर इस लोगों ने अपने रब को छोड़कर गैर की इबादत की, उनकी पूजा की, बनी इसराइल ने ईसा की बात को ठुकराया, खुदा की रहमत को ठुकराया, खुदा की जन्नत को ठुकराया। यही पूछ पूछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझे पता है, हमें पता है, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, हमें पता है कि ईसा ने उनको, अल्लाह के हर नबी ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ दावत दी, मगर ये लोगों ने अल्लाह की इबादत छोड़कर गैर की इबादत की। इनमें अंबिया का कोई कसूर नहीं, मगर हमें अल्लाह बताते हैं कि मैं ज़रूर ईसा से पूछूंगा, ऐ ईसा, क्या तूने इन्हें बोला, तुमने कहा कि मुझे और मेरी माँ मरियम को जो है अल्लाह के सिवा अल्लाह को छोड़कर दोनों को इलाह बनाओ? कहेंगे माकुल तू लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन्नी अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। फरमाया कि ऐ ईसा, क्या तुमने इन्हें हुक्म किया था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को इलाह बनाओ, माबूद बनाओ? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन्नी अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। तो फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे पूछेंगे कि ऐ ईसा, क्या इन बनी इसराइल को तूने हुक्म किया कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को इलाह बनाओ? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन्नी अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। नहीं, मैंने नहीं कहा उनको, इल्ला मगर जो तूने हुक्म दिया उनके लिए कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि हमको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और यही हमें सबको समझाना चाहिए कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क करने में लोगों को आगे कर रहे हैं, उनके हिमायती बने बैठे हुए हैं, उनको अल्लाह से डरना चाहिए। क़यामत के दिन उनको रब के सामने खड़ा होना है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती भी अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने वाली है। इन्होंने जो बुज़ुर्ग बाबा बनाए रखे हैं, ये भी अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह इनसे पूछेगा, तुमने इन्हें बोला कि हम जो है मेरी इबादत करो या इनकी इबादत करो? जो जिसके साथ तावन करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे ज़रूर पूछेगा। इससे लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अल्लाह की इबादत करो, जैसी भी तकलीफ़ आ जाए अपने रब की तरफ रुजू करो। ये अंबिया की दावत है, ये नबियों की दावत है, ये उन अंबिया की दावत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस धरती के अंदर मुसलसल एक के दूसरे के बाद भेजा। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि अल्लाह से दुआ है कि हमने जो कहा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।